साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। मन लगा कर पढ़ाई करया करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा और थारे माँ बापा के सपने पूरे करियो। साथियों, आज तक ज्यादातर खबर हम सुनया करते, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति ड्राम में दबा दिया, खड्डा में दबा दिया, खाई में गिरा दिया, यानी कि पता नहीं किस किस तरह से उसके लाश ने खुर्द बुर्द करया करते। लेकिन मैं आज आपने बताऊंगा एक ऐसी बात, पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर और अपनी पत्नी को जंगल में फेंक दिया, खेतों में। साथियों, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उसने अपना भविष्य नहीं दिखता। अगर भाई बाद में इसका अंजाम क्या होगा, वो अंधा हो जाए। बाद में जब उसने उसके कर्मा फल मिला है, फिर वो याद कर वो है कि भाई इतना गलत काम कर था। तो साथियों, इसी में आपने एक बात बताऊंगा। एक छोरा कोर्स कर रहा था मास्टरी का, नौकरी मिली नहीं थी, और एक बड़ा संस्कारी खानदानी घर, उसने वो अपनी छोरी खातिर छोरा देखता घूमया करता। तो उसने पता लग गया, एक गांव में उसने रिश्ता कर दिया। माँ बाप संस्कारी थे, खानदान भी संस्कारी था, लेकिन एक आधा इंसान बालक ऐसा हो जाए सारा खानदान में बदनाम कर दे, उसके संस्कार बदली हो जाए गलत संगत में जाने के बाद में। तो उसने उस लड़के की अपने लड़के के साथ शादी कर दी। शादी के कुछ दिन बाद में वह लड़की यानी उस लड़के की बहू आंगनबाड़ी में लाग गई वर्कर। लेकिन उस लड़के का नौकरी का सूत नहीं बैठा। उसके वो टेस्ट पेस्ट दे रखा था, और वह एक मैंने पहले भी बताई थी, कमेंट आया था, प्रधान जी झूठ बोलो, सरकार में रुपया नहीं चलता। मेरे लाडलो, रिश्वत तो अंग्रेज टीम कम हुआ करती, लेकिन इसमें भी चाल जाया करती। और आजादी मिलने के बाद में तो रिश्वत खोरा न भ्रष्टाचारिया ने आजादी मिली है। आम आदमी ने, गरीब आदमी ने आजादी नहीं मिल रही, वो तो ज्यादा गुलाम हो गया, क्योंकि उसका कोई भी काम बगैर पैसे दे होता है नहीं। क्या होया, कुछ बालक सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए मरी टाले ला दिए, नहीं तो बाकी उन्हें चाहे कुछ भी करवाना हो, उनका पेपर लीक करवाना हो और कुछ करवाना हो, वो अपने आदमिया ने लाए हैं, पैसे में लाए हैं, अपने वर्करा के लाए हैं। कोई भी सरकार इसी दूध दो ही नहीं है अब जो मेरिट पर काम करती हो। तो उसने वो के बोलिया करो टेस्ट अपना दिया आया, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि तेरी नौकरी लाग जाएगी। कि भाई ये जिसका जैसा हिसाब होगा, खेती करनी है खेती का बारे में बतलाओगा, मिस्त्री भाई मिस्त्री का बारे में, व्यापारी व्यापार का बारे में, और जो ये बालक भाई अपने वो इंटरव्यू दे रहे थे वो अपने इसका बारे में बतलाओ। अगर भाई बात बने नहीं, कोई आदमी मिल जाए तो काम चल जाए, फलान धकड़। यानी कि उसने भी एक ऐसा आदमी मिल गया, अगर भाई सिलेक्शन करवा देगा, फिर रुपये लगेंगे। हाँ साथियों, एक बात तो ही है, रिश्वत के रेट बढ़े हैं नौकरियां के, खत्म नहीं हुई है।
और महंगाई की सार रेट तो बढ़ाए हैं। चौटाला सरकार में कम थी, फिर आगे कांग्रेस सरकार में और बढ़ गए रेट, ई वाली में और ज्यादा बढ़ गए, रेट बढ़ते चल रहे। तो इसी बात उसने कई को वो मिल गया दलाल, उसने एक भाई सिलेक्शन तो मैं करवा दूंगा, नाम आ जाएगा लिस्ट में, लेकिन रुपये 15 लाख लगेंगे। आजकल लाखा की तो कोई हिसाब नहीं मान रहे भाई, हमारे टीम में तो 1000 भी मुश्किल होया करते, आज लाखा ना वो कर रहे हैं। और हमारे टीम में तनख्वाह भी क्या होया करती। मैं लग गया था जब भी, पहले भी मैंने बताई है, 2 साल नौकरी करके मैं छोड़ आया था, 420 रुपये तनख्वाह होया करती। लेकिन आज जो मेरा साथ वाले पेंशन आ रहे हैं वो 40-45 हजार रुपये पेंशन ले है, तो महंगाई के साथ बढ़ते रहे रेट। तो साथियों उसने अपना बाबू आगे जिक्र कराया, बाबू ने अन्य बात से भाई मार दौड़ तो इतने रुपये को नहीं, इतना सूत बैठ गया तो ठीक से भाई ना अपना फिर दे लिए यो, और ना तो अपनी कर खेती हो रही, हम क्या कर सका हम। वाकई में वो खानदानी परिवार जरूर था, फिर उनके पास इतना पैसा नहीं था। जरूरी को नहीं भाई खानदानी रुपया वाले हों, गरीब आदमी भी संस्कारी हों, जो अपनी जबान तक नहीं हटेंगे, अपना जमीर नहीं बेचेंगे, वो है आदमी खानदानी हुआ करे। और पैसा तो आजकल पता नहीं बारबापति हो रहे हैं, तो वो टेंशन सी मरा हुआ है, रोटी कम खा, वो बढ़िया तो कम बोल रहा है। वह बोली के बात से न्यू बात से, मेरा बाबू भी पीछे नाटिया, फिर बोले तेरा बाबू दो पीछे कोई नहीं, वो कितने देगा। बोला तू तेरा बाबू पे लिया, अगना मेरा बाबू दो भी कोई नहीं इतने। अरे भाई का खाता में आवा ही तुम्हारा जो कुछ भी करिए हुआ है, ये बैंक काम खाते कर रखे हैं सरकार ने, भाई पर कटवा होगा तो मेरी भाभी पूछेगी, कोई नहीं पीछे मिले। उस बहू ने सोची बेचारी ने, ये कहा कर रहे हैं एक भाई खानदानी औरत घर में बसा दे, और गिरी हुई बसिया बसाया नजाड़ दे। उसका उन्होंने टूम गाल रखी थी 10-12 तोड़े, कुछ उसका ससुरा ने गाली थी, कुछ उसका बाप ने गाल रखी थी। उसने बेचारी ने हिसाब लाया, तू अपनी टूम बेच के दे दे रुपये से ना, और नौकरी मिल जाएगी इसने, तो ये टूम मेरी फिर बनवा देगा, तनख्वाह बतेरी हो रही है मास्टर की। तो उसने उसका आगे जिक्र कराया, अग्नि बात से तू यो काम कर ले, मेरी टूम बेच दे। तो उसने अपना बाबू आगे जिक्र कराया, बाबू ने उसकी टूम बेच कर न मेरा पिए लिया। बाबू ने धमका दिया ना भाई, बढ़िया टूम नहीं बेच देगा तने बेरा, मैंने कितनी मेहनत पीछा इकट्ठा कर रखा था, जब वो उसका गाली है अपना, और कितने होता कर लेना था टाल कर। बाबू को नटने के बाद में वो खुद चलेगा सुनार के, भाई सोने का क्या बात चल रहा है जी, और का उन्होंने बता दिया यो बात चल रहा है। अगले दिन वो जेवर लेकर चला गया, उड़े बेचाया, उसका 16 लाख तक भी ऊपर बिक गए। उसने लिया को 15 लाख रुपये उस दलाल ताई दे दिए। और भाई परमात्मा ने सुनी वाली लिस्ट आउट हुई, उसका नंबर भी पड़ गया, वो लग गया ड्यूटी पर जाने लग गया। लेकिन 2-3 महीने बाद में वो उसमें एक और मास्टर नहीं थी स्कूल में, उसके साथ उसके गलत संबंध बन गए। और गांव का की एक मास्टर नहीं थी, उसने उस बहू आगे बताई, वो आंगनबाड़ी वाली आगे बिला बेन्यो बात से उसने उस कही बोला ना झूठ बोलना फलाना है धकड़ है, और ये इसके समाले से अंधे होया करे भाई, वो इज्जत बेचती इनको नहीं देखा करते, वो पेछन भी जाया करे। उसने अपना सासू ससुर आगे बताई कि न्यू बात से, वो ससुरा ने उस बढ़िया तो बुझी,
वहां गांव में की थी आगे बढ़िया न्यू आखा दादा जरूर फलाना काम की मास्टरनी है और इन रूम ने थोड़े बेशरम खाना खिंडा रखा है। मारा उस हेड मास्टर ने भी कई बार कह ली अकबर तुम बाहर चाहे कुछ भी करियो और ठीक रहा करो, लेकिन ये कम मानना है। उन्होंने छोरा धमकाया, उल्टा बोलने लग गया, फिर वो नशे भी करने लग गया। वो बड़ा छोरा संस्कारी था, बोले बाबू पार नहीं पड़ेगी, मैं नहीं रहूंगा। यो गंदा हो गया, नशे भी करने लग गया, यो है या ऐसी भी करने लग गया। वो माँ बाबू भी नहीं बोले, बोले भाई हम भी स्टेट में नहीं रहा, हम भी तेरे में मिलाएंगे। वो न्यारे हो गए। वो बहू बेचारी अपना आदमी तो जो पति परमेश्वर हो जीवन साथी हो है उस तो न्यारी क्यों करो। उसने भी सोचा कि कोई इलाज नहीं रहा। उन सासू ससुरिया ने यानी कि छोरे के माँ बाबुआ ने वो जेठानी ने जेठ ने उस तो बोलना भी बंद कर दिया। उस तो बोल लिया करते वो बहू थे, क्योंकि बहू क्या बेचारी का कोई कोट नहीं था। तो उन्हें वह दूसरा उसमें चले गए। तकरीबन गामा में भाई दो ये मकान बना ले हैं, और भाई जिसका दो छोरे हो पहले तो दो मकान बना ले है। किसी का साथ में जमीन तो उड़ बना लेना, दूसरी जगह बाहर प्लाट में चले जा, वो प्लाट में चले गए। घर में रह गए। छोरा था हो रहा था एक 4-5 साल का, वो रात नवारी सवेरी आवा नशे पते करके उस बहू ने पीटा। वह तड़के उड़े बता का बिला बेबे मारा कोई चारा नहीं चलता, ये तेरे कर्मा में दुख था, हम तेरी साथ सा, तू अड़ा आके सो जाया कर, फिर बोले नाम छोड़ के भी नहीं आ सकती करना अपने ने सुनना। तो साथियों ने कुछ दिन उनका टाइम पास होया। फिर उसने एक दिन हिम्मत सी करके कह दी, बिला बात सुन ले, जाई पाचा मैंने यह बात सुन गई ना मैं दूंगी तेरी दरखास्त महिला थाना में, और तेरी होगी बेइज्जती, और साथ मेरी तो नहीं सही, मैंने इतना बर्दाश्त कर ली है, नहीं तो ये काम बंद कर दे, उस तो बोल चाल बंद कर दे और अपनी बदली करवा ले स्कूल में। तो वो नहीं मान्या, बोला तू मेरा तो तलाक ले ले, मेरा पांडा छोड़ दे, न्यू कर ले, मैं उसके साथ ब्याह कर लूंगा। उसने समझाया भी, वह संस्कारी बहू थी, लेकिन वो नहीं मान्या। वीर का बकाया और मान्या नहीं करता है। उसने उस आगे जकर कर न्यू बात से न्यू कहे है। वह बोली बोले इसका तू ऐसा काम कर ले, नहीं अपना रास्ता है तो जगा दे, फिर आप ब्याह करके न इकट्ठे रवांगे, हमने कौन से देगा। फिर बोला इसका क्यों करो है, अगवा कि मैं तू सोच के मैं सोचूंगी। तो साथियों बुद्धि भ्रष्ट होया कर, उल्टी विनाश का ले बुद्धि उल्टा पलटी सोच दिया कर। उन्हें स्कीम बना ली किसी ने रात ने मार के और कितने दूर नहर नार में गिरे आवांगे, बेदन नहीं चल रहा। तड़के कह दिए कल अपने घर गई थी ना, ही होगी आ जाएगी 2 दिन में। बोले ठीक से। आजकल भाई ये फोन भी इनके फायदे भी इनके नुकसान भी हैं। उस बेचारी ने किए बेरा था तेरी आखिरी रात होगी, वो अपना रोटी टूका खाकर और उसने कित खसम की वो थी, खसम तो रहे आए नहीं था, वो अपने सोगी और उस टाइम कह रखी थी वो आएगी। उसने फोन कर दिया, गेट खुला छोड़ रखा था, वह भीतर आएगी। वो दूसरे कमरे में सोया था, वो माँ बेटा दूसरे में सोए थे। उसने सलाह बनाए रखी थी, मैं बताया करूँ भाई ये तकरीबन ये न्यू आए हैं, को भाई गले में दुपट्टा गाल ले है, को तकिए तो गर्दन ने दबा दे, को और कुछ कर दे है। यानी कि इनमें ये आदमी की हत्या करने के बतेरे तजर्बे दिखा दे हैं और लोग इन देख कर ये करे हैं और उनके अंजाम भी बाद में
गलत आवे हैं, कर्म भुगतने पड़े, सजा कटनी पड़े, लेकिन उस अगली बात ने नहीं सोचते ये इसके संभाले। तो साथी उसने पहले तो छोरा सोया था 4-5 साल का था, उसने किया था उसकी कोड़ी भर के उसने अपना दूसरा कमरा में सुहाया, कदे छोरे गया कपड़िया, और उनकी तो वही बात थी। उसने उसका वो छोरा ने उसका मुंह पर हाथ दाब लिया, भाई के दे रौला कर दे, और उसने वो उसका गलमा को रस्सी ही ले रही थी, वह घाल के न और वह खींच दी। वो तो बेचारी 2 मिनट में पा मार के न होगी खत्म। इबन सकीम बनाई लास्का के करा। तो उसने वो मोटरसाइकिल ले रहा था, छोरा सोए था, उस लाश ने वो लिया, उसने वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और वो बीच में धरका अपने पछत उसने पकड़ ली और वो दूर जाकर खेता में गिरा, दूसरा गांव की सीम में जाकर। आजकल यही खेखा की बतेरी खेती हो जाए है, और आकर वो अपने घर चली, उसने उनका घर छोड़ा है मोटरसाइकिल पर। उसका गांव नजदीक का पड़ा है, बताओ तो 4-5 किलोमीटर उनका गांव थे, और अपना घर आके सो गया। यूं फिर हम एक बार जानू तेरा किचन बेरा ही नहीं पटे। तड़के छोरा उठा, पापा मेरी मम्मी किस है? बोला भाई तेरी मम्मी तो तेरी नानी का फोन आया था, उड़ गई, मन को नहीं लेगी। छोरा रोने लग गया कि उसने तगाजा था, वह सांझ को उल्टी आ जाएगी। वह उसकी हेल्पर आई, उसने पूछी, वो छोरा घर आया था, बोले मम्मी तो मामा का जारी है। वो हेल्पर चली गई, उसने अपना वो सेंटर पेंटर के वाया कर इनका वो खोल लिया, लेकिन वह सांझ का नहीं आई। वो छोरा दादी तो चला गया। दादी मम्मी सवेरा गई थी, पापा ने कहा शाम में आ जाएंगी, मामा कह वो आई बताई को नहीं आई। बोले बेटा कोई बात ना, आ जाएगी। वो छोरा उस रात उड़े सो गया रोटी खाकर न। फिर वो हाँ सुनता बोले 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 ताई बोले मम्मी तो बात करवा दे। उनका फोन नंबर था, उसने फोन कराया, फोन नहीं उठाया गया। फिर बोले भाई ना ठानती फोन तो फिर आपस में ये जिनकी ठीक रसाई हो दौरानी जेठानिया के आपस में घर आया के भी फोन ले लिए हैं। वह बोली बोले तेरी नानी ने कहूँ हूं, उसका फोन चार्ज खत्म हो गया होगा। नानी द्वारा फोन कराया, नानी ने फोन उठा लिया। उसने कही काकी न्यू न्यू आई थी और यो भाई रोन लाग रहा है, न्यू कह गई थी मैं सांझ आ जाएंगी। बेबे आड़त आइए को नहीं, अगाड़त आइए को नहीं। इसका पापा न्यू का धबेला हुआ तड़के वक्त तक गई थी, नानी ने बुलाई है कि मैं काम है ना बेबे। उस नानी ने भी, क्योंकि वह माँ थी, उसने भी चिंता होगी अगर बेबे की मन की में बात से आड़े तो ना आई। और मारी भी मतलब कदे शहर धोखे खान का और कोई क्या है भी कोई मतलब नहीं। वो तक मैं सामान लेने जाया करती, जब भी मैं खुद जाया करती उसके साथ, उन्हें सोची होगी उड़ा गाड़ी करके ना वो उसे बहू के माँ बाबू आगे वो उड़ा उसके दौरा चले गए। वो दादा दादी दौरा छोड़ा था, उनका बेईमाना हो गया अगर भाई मन की में गड़बड़ करी है। वो छोरा दौरा गए बूझी बिला मन्ना ना बेरा तड़के हुआ न्यू कहती कि इसकी नानी मेरी माँ का फोन आया है और कि मैं काम समझ आ हूं, सांझ का आ जाएंगी। और उसका चोर की ढाडी में तनका पकड़िया तो जाया कर, उनका बेईमाना हो गया। उसका बाबू बोले बोले रहो कसाई हो नकम्मा, ससाई बता दे बात क्या है कि छवा कित गई है। बोले ना मेरे ताई तो नहीं कह गई थी। वो जो उसका बड़ा भाई था उन्हें बोला बोला बाबू के मैंने मैं कसाई ने कराया है, उसकी साल की रिपोर्ट दो। उसके भी माँ बाबू भी आ रहे थे, उनने थाने में जाकर न रिपोर्ट दे दी कि जिन बात से
वो अपने ये डिब्बे वाला खाना मंगा कर मार के घूट रो तो सोने लग रहा, खा के ना खाना। आई पुलिस उठाया, पुलिस देख के ना डर गया। अरे भाई कहते कि मैं पता लग गया। हाँ जी के बात से तेरा घर वाली की है पता नहीं बोलिया, वो परसों गई थी। मैं मेरी माँ ने बुलाई हूँ, सांझ का आ जाएंगी। फिर वही तय ना आई या माँ आ रही, यो बाबू आ रहा, इनका पहुंची है कोई नहीं, सच्चाई बता दे बात के है। फिर बोलिया जी मैं क्या बताऊं कि रास्ते में रह गई होगी। वो लागे कण बोले साहब इसमें रोल है, इस कसाई ने पूछो क्या कराया है, इसने कर रखा के मन के में। फिर वो पुलिस वाले उसने ठाले गए पुलिस वाले ने उनको कार्रवाई करी। कार्रवाई करते साथ बता दी, मैं जी फलानी जगह लाश घेर रखी है। तो उन्होंने लेकर गया, वह लाश कुत्या ने खराब शराब कर रखी थी, पा तो गई। उसने लिया ठाकर ने वो फॉरेंसिक वाला वो करके ने डेड हाउस में लिया दी पोस्टमार्टम खातिर। वह भी न्यू फिर हम थी ना, वो फोन करने का उसने मौका मिला कि मैं न्यू पकड़ा गया हूँ। फिर उस बेसान ठा के लाए, जबकि वह भी शादीशुदा थी। उसका आदमी भी शरीफ था, कोई नशा पता कोई ऐब नहीं। वो उठाए पासा पता लग गया। तो साथियों जब इंसान गिरने लग गए है, अपने बसा बसाए ने क्यों करो जाड़ ले है। उन्हें बढ़िया दोनों ने नौकरी मिल गई थी, ठीक पति पत्नियां के जोड़े थे, लेकिन उल्टी घड़ी लग गई, अपना बसा बसाया उजाड़ लिया। और एक नहीं दो घर उजड़े, उस बेसा ने अपना उजाड़िया और इस बेशरम ने अपना उजाड़िया। वो जेल में जाएंगे वो तो शुक्र है उसके दादा दादी थे, ताई ताऊ बढ़िया हो छोरे ने पाल लेंगे। लेकिन उसका एक छोरी बताओ है, और वो उसके सासू ससुराल भी ताल्लुकात ठीक नहीं थे। उस बेचारी की छोरी का क्यों पालन पोषण होगा। तो मैं तारता ये बात नहीं बताया करूं हूं, शादीशुदा होने के बाद में कोई किसी के तरफ गलत नजरते भी देखा है ना, वो भी पाप होया करे। संबंध बनाने तो जुल्म हो गया है, यो काम नहीं करना चाहिए। हमारा परमात्मा का बनाया और है, हमारा समाज का हमारे बुढ़िया ने बनाया और है, मर्यादा बांधी और है। पति पत्नी की शादी हो है, उनके अटूट जोड़े होया करे हैं, बुढ़ापा तक के साथ होया करे हैं। और फिर भी तुम ये काम होने के बाद में और ये गू गोबर खाओ हो और फिर पकड़े भी जाओ हो, तकरीबन आदमी पकड़े जा हैं, फिर भी तुम सजा तो नहीं डर रहे। अकबर तू ये कुक्रम करे है, तू पकड़िया जाएगा, जेल में जाएगा, सजा होगी, बदनामी होगी, वो कदे उल्टी आओगी, उसका आदमी उसने नहीं उठता, नौकरी उनकी दोनों की खत्म होगी, उम्र ढल जाएगी, वो गोबर खांदी आंडेगी, उसने फिर कोई बात नहीं करे, कोई उठा नहीं। जो छोरा आवेगा वो उसका जो छोरा हो इतना घबरू हो लेगा और वो उससे बात नहीं करे, उसने घरा नहीं पड़ने दे, क्योंकि उसकी मां मार रखी, उसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया इस किस्म का आदमी। तो मेरे लाडलियो कदे भी शादीशुदा होने के बाद तो बिल्कुल नहीं, कुंवारिया में भी किसी आदमी की तरफ गलत नजर से भी नहीं देखना चाहिए। संबंध बनाने तो बहुत बुरा वो है। जब हमारा सिस्टम बना रखा है, शादी करी जा है, जोड़े बनाए जा हैं, तो उनके साथ संतुष्ट रहना चाहिए। वह बेचारी ठीक से वह छोटी नौकरी पर थी, वह बड़ी नौकरी पर थी, उसने मास्टरी का लाशा कर लिया, लेकिन उसने ये तो नहीं देखा अगर उसके माँ बाप भी नाट गए, बहू के जेवर नहीं बेचने, उसने बेचारी ने फिर भी अपने जेवर बेच के और वो नौकरी लगवाया, और फिर उस राक्षस ने, उस जल्लाद ने उससे बेचारी की हत्या कर दी। घर की लक्ष्मी थी वह, उसने नौकरी नहीं मिली, इतना वह घर का खर्चा चला रही थी कि मैं 10-12 हजार उसने भी मिलते होंगे। और वो दूसरा भी उसने नौकरी नहीं मिली थी, इस बहू ने इतने
वो अपना खेती कर रहा था कि भाई मैंने घना पूछा कोई नहीं, कितने को प्राइवेट नौकरी कर रहा था, क्या कर रहा था, वो भी अपना खर्चा चला रहा था, घर ने बड़का न पाल रहा था। इसलिए मेरे लाडलो कदे भी पराई औरत और पराये मर्द के साथ संबंध नहीं बनाना है, अपने बसाए बसाए घर नहीं उजाड़ने हैं, नहीं तो जो यह गलती करा उसका यो अंजाम होगा, वो जेल में जाएगा। जेल में आने के बाद में उनकी औलाद भी उन तक बात नहीं करेगी, या तो जेल में उन्हें बाहर आने के बाद में खुदकुशी करनी पड़ेगी, या गांव छोड़ के कितने दूर जाना पड़ेगा, वो खेते साए मर के न मरना पड़ेगा। इसलिए मेरे लाडलो अपनी मर्यादा में रहो, शर्म लिहाज में रहो, जो हमारे बुढ़िया ने नेम टेम बना रखे हैं उस हिसाब में रहो। थारे बालक बुढ़ापे में फिर तारी सेवा भी करेंगे, थारे बुढ़ापे भी ठीक बीतेंगे, पते पत्नियां के जोड़े बने रहेंगे, वो भी बोल बतला कर अपने बुढ़ापे काटेंगे। जमाने आजकल मारे आ रहे हैं, अगर औलाद संभाल नहीं करती तो बीर मर्द अपना बुढ़ापा काट ले बोल बतला के। तो साथियों ये भाइयों तो पता नहीं उसने क्या सजा होगी, वो बरी आओगे क्या होंगे, बाकी वो दोनों के बाबू और माँ, छोरे के भी और बहू के भी उसके खिलाफ सुन सजा जरूर करवाओगे। और सजा तो भाई इसके संभाला में या सरकार तो भाई बलात्कारिया ने भी छोटी छोटी छोरिया ने मार दे, उनने भी फांसी नहीं दे रही, नहीं तो इसके संभाले की सबकी फांसी होनी चाहिए। जब इस किस्म के दरिंदा का कुछ भय बनेगा, और जब हमारे ये बेटे बेटियां की जान बचेंगी, जब ये हमारे रिश्ते बचेंगे, नहीं तो खून के रिश्ते के भी कत्ल होने लग लिए। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।